हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल का नाम निहाल इंग्लिश क्लासेज है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना और चैनल के बारे में आपके सजेशंस है वो भी आप शेयर कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जो आपकी विस्तास बुक का लास्ट चैप्टर है, द मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड। तो स्टार्ट करते हैं द चैप्टर मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जित कलासा है, दूसरा पार्ट है जिसमें बामा की स्टोरी है। जित कलासा क्या है कि इसमें एक द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। पहला पार्ट क्या है? द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। ये जो इसकी ऑथर है जित कलासा इसका शॉर्ट नाम है। इसका पूरा नाम है ग्रेटिट्यूड सिमंस बॉमिन। तो इसको शॉर्ट नाम या निकनेम कह सकते हैं जित कलासा। ये खुद अपने बचपन में अपने साथ हुई डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करती है और खुद ही इसमें विक्टिम के तौर पर है। तो इसका पहला पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में बहुत सारे बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। अब ये जो अमेरिकन फैमिली है, जैसे हम कोई भारतीय अमेरिका में जाके पढ़ता है तो बचपन में जब उसको डे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि नया एटमॉस्फेयर होता है और क्या होता है, लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टोरी इसी को रिलेट करती है। एक भारतीय फैमिली जो डे बोर्डिंग स्कूल में है वहां पर इस बच्चे को डाल दिया गया है और ये वहां पर किस तरह की समस्या फेस करती है उसको बताया गया है। जब ये अपना फर्स्ट डे होता है तो उसमें जब स्कूल जाती है तो कैसे अपने आप को ह्यूमनाइज्ड या ह्यूमिलिटी से या भेदभाव से या शोषण एक्सप्लॉइटेशन फील करती है, उसको एक्सप्रेस कर रही है। तो इसमें जब वो जितकलासा स्कूल में जा रही होती है तो जब डे बोर्डिंग स्कूल है तो जब इनको एक असेंबल किया जाता है लंच के लिए या डिनर के लिए या उसके स्नैक्स के लिए, तो जब ये सभी बच्चे फर्स्ट बेल बजती है, जैसे बेल बजती है सभी बच्चे अपने रूम से एमपी है बड़े हॉल या जहाँ पर स्नैक्स या ब्रेकफास्ट हॉल है उसकी तरफ भाग रनिंग करते हुए आते रहते हैं बरामदे से। जैसे मैंने बताया ये स्टोरी चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। तो जो अपने आप को ह्यूमैनिटाइज या शोषित फील करती है। इसमें जब सभी बच्चे भाग रहे होते हैं तो इसको पता नहीं है कि क्या है, क्योंकि इसके लिए नया स्कूल है, नया फर्स्ट डे है और डे बोर्डिंग स्कूल है और लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, सब कुछ इसके लिए नया एटमोसफेयर है। तो सब भी बच्चे भाग रहे होते हैं तो ये भी उनके साथ साथ उस डायरेक्शन में चल जाती है जहाँ पर सभी बच्चे भाग रहे होते हैं। अब वहां पर जैसे और जो लोकल बच्चे हैं उनको तो पता है कि जब से बेल बजेगी तो हमें कैसे फर्स्ट बेल पे क्या करना है, सेकंड बेल पे क्या करना है, लेकिन इस जित क्लासा को कुछ पता नहीं है कि क्या है वहाँ का, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्योंकि ये नई है उस जगह पे। सभी बच्चे जब वहां पर ब्रेकफास्ट हॉल में पहुंच जाते हैं तो फर्स्ट बेल बजती है, छोटी सी बेल बजती है। तो जो बैठने के लिए जब नाश्ता के लिए जो टेबल रखी हुई है तो जिसको राउंड टेबल बोलते हैं, वो टेबल जैसे ही वहां पर ओपन होती है तो ये सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं जाके फर्स्ट बेल पे, और लेकिन इसको पता नहीं है उस बेल पे क्या करना है। ये अंदर से अपनी टेबल खींच के पीछे बैठ जाती है। तभी देखती है कि सभी बच्चे तो खड़े हैं और ये बैठी हुई है, तो इसको बड़ा एम्ब्रेस फील होता है। तो इसको थोड़ा सा गलत सा या एक्सप्लॉइट या ह्यूमिलिटीज फील होती है, क्योंकि और फिर जब सेकंड बेल बजती है, जब सभी बच्चे टेबल पे बैठ जाते हैं और अपना स्नैक्स करते हैं और ये खड़ी हो जाती है, तो ऐसे करके इसको बड़ा अजीब सा लगता है फर्स्ट डे वहां बोर्डिंग में और इस तरह के उसको रूल्स पता नहीं है और ये अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट शोषण फील करती है। अब एक दिन इसमें एक इसकी फ्रेंड का नाम है फ्रेंड का नाम है जुडविन है या गुडविन है। वो क्या है कि जब ये लंच कर रहे होते हैं वहां पर टेबल पे स्नैक्स जो भी है वहां पर इससे बात करती है तो इनमें थोड़ा कम्युनिकेशन होता है। तो जब ये बताती है कि ये आगे रूल्स हैं वो ठीक नहीं है, तो बकवास रूल्स हैं, ऐसे कोई बच्चों को परेशान किया जाता है, तो फिर ये कहती है कि पेल फेस वोमेन भी आएगी जो आपके लॉन्ग हेयर है उनको कट भी करेगी। ये बात सुन के जितकलासा और भी बड़ी डर जाती है, बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और सहमी सी रहती है, क्यों वो चाहती है कि उसके जो लॉन्ग हेयर है वो नहीं कटवाएगी, लेकिन स्कूल का रूल है कि उसके बाल हैं या लॉन्ग हेयर है उनको काटना पड़ेगा। तो जब इनकी बारी आती है, जैसे बुलाया जाता है बारी बारी से बच्चों को जिनके लॉन्ग हेयर्स हैं कटिंग के लिए,
तो जब ये लाइन में होती है, जब आवाज दी जा रही है कि भाई इसकी बारी है, अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है, तो ये अपनी लाइन से अचानक से निकल जाती है, जिसको किसी को पता नहीं लगता, और ये एक बड़े से रूम में चली जाती है, मतलब छुप जाती है, हाइड हो जाती है। अब वो वहां पर हाइड हो जाती है, जब इसका नाम आता है तो इसको नहीं मिलती, तो इसको ढूंढा जाता है जितकलासा को कि वो कहाँ पर है। तो ढूंढते ढूंढते जब इधर वहां आसपास ढूंढा जाता है तो कहीं नहीं मिलती। लेकिन जब ये अंदर होती है तो ये आवाज सुन रही होती है, कुछ लोग अब सीढ़ियों की तरफ से आ रहे हैं, या इसके रूम जहाँ पर ये छुप हुई है वहां पर उस दरवाजे के पास आते हैं और वहां पर अंदर एंट्री कर लेते हैं। जब इसको रूम के अंदर ढूंढते हैं तब भी ये नहीं मिलती, क्योंकि ये बेड के नीचे जाके छुप जाती है, क्योंकि ये चाहती है कि ये अपने हेयर कट को नहीं करेंगी। ये तो क्या है कि इसकी इच्छा के विरुद्ध है, या एक बच्चा जो उसको पसंद है हेयर, तो मतलब ये इच्छा के विपरीत काम है और इसकी फ्रीडम है। फ्रीडम इसको मतलब इसको एक एनिमल की इसी तरह यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, जैसे एनिमल कोई रिएक्शन नहीं करता जब उसके बाल काटो या और उसके साथ कुछ करो, तो वो रिएक्शंस अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो इसलिए यहाँ पर ये सोचती है कि हमारे साथ भी यहाँ पर एनिमल से भी बदतर हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, हमें हमारी फ्रीडम, हम क्या चाहते हैं उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। तो रूम के अंदर जब इसको ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती, तो फिर ये इस बेड के नीचे मिल जाती है और बड़ी डरी और सहमी हुई है। ये उस जो एटमॉस्फेयर है उस स्कूल का, डे बोर्डिंग का, वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक्सप्लॉइट फील करती है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये मानती है कि हमें यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं है, हम चाहते हैं वैसे ना बाल रख सकते हैं, ना नेल्स रख सकते हैं, ना ड्रेस पहन सकते हैं, तो ये नियम क्या है, मेरी फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं और मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस रूम में से इसको वहां पर ले जाया जाता है। फेस वोमेन मतलब एक बार्बर है उसके सामने, और उसकी बालों को जबरदस्ती से काटने की तैयारी की जा रही है। तो इसमें जो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, द चाइल्ड मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, में जितकलासा की स्टोरी है, जो खुद इसकी ऑथर है और उसमें अपने आप को एक विक्टिम समझती है और उसमें अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो डे बोर्डिंग स्कूल में थी तब उसके साथ किस तरह की घटना हुई। ये चीज ध्यान रखना, ये अमेरिका की स्टोरी है और इसमें क्या है, लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास जो स्कूलों का माहौल था, और जैसे ये एनआरआई टाइप की है कि इंडियन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन अमेरिका में पढ़ने गई है, तो वहां पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम और जैसे कास्ट की प्रॉब्लम, एटमोसफियर की प्रॉब्लम, और फिर इसको डे बोर्डिंग में डाल दिया जाता है। तो ये जैसे वहां पर अपने आप को किस तरह ह्यूमैनिटाइज फील करती है, किस तरह ये मानती है कि बच्चों का यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब उनके साथ स्कूल से अपने अपने रूल्स बनाते हैं और वो बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बच्चों की फ्रीडम, उनकी लव, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस तरह आपकी जो फर्स्ट पार्ट है ये खत्म होता है, और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट है जो बामा से रिलेटेड है, उसमें वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, उसकी स्टोरी बताएंगे। तो उम्मीद है आपका जितकलासा का जो कंटेंट है पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आपकी स्क्रीन पर इंस्टा आईडी दिख रही होगी, उसको जरूर फॉलो करें। बाकी के अपडेट्स इस आईडी से आपको मिल जाएंगे।